नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी छोड़ने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वे कांग्रेस के टिकट पर चूरू से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको हम बताते चलें कि बीजेपी ने चूरू लोकसभा सीट से सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर पैरालिम्पियन देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने के बाद कल पहली बार राहुल अपने गृह क्षेत्र चूरू के सादुलपुर स्थित घर पर पहुंचे। शाम 4:30 बजे उन्होंने घर पर जुटे समर्थकों को छत से ही संबोधित किया और जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने इशारों ही इशारों में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ पर निशाना भी साधा है। चलिए सुनवाते हैं आपको राहुल कसवा की खुद की ही जुबानी कि किस तरह से कटाक्ष साधे हैं। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा कि सांसद राहुल कसवा ने जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद ही बात करते हैं। इस प्रकार के बयान है जो उन्होंने दिए हैं। राहुल कसवा ने कहा है कि कोई एक व्यक्ति चूरू लोकसभा के भविष्य को तय नहीं करेगा। चूरू लोकसभा के भविष्य को यहाँ की जनता तय करेगी। राजेंद्र राठौड़ पर भी जमकर निशाना साधा है। राहुल कसवा ने कल अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब उनका टिकट कटा तो वे पूरी रात सो नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी गलती क्या थी। मैंने कारण पूछा लेकिन मुझे आज तक कारण नहीं बताया। चलिए सुनवाते हैं आपको कि किस प्रकार से राहुल कसवा ने अपने दिल का दर्द है वो बयां किया है। आप एक शब्द नहीं सुनोगे मेरे मुंह से कभी निकला हुआ होगा। कोई हेडलाइन मैंने कभी नहीं बनाई किसी जाति किसी धर्म के बारे में कुछ बोलते हुए। मेरी हेडलाइन बनी तो आज सांसद राहुल कसवा ने एक और नई ट्रेन चलाई। आज सांसद राहुल कसवा ने चूरू से लेकर जालंधर तक का नया राष्ट्रीय राजमार्ग का घोषणा करवाई है। आज चूरू सांसद राहुल कसवा ने बिजली के विद्युतीकरण का काम चूरू लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों का करवाया है। आज राहुल कसवा सांसद ने आपके क्षेत्र के अंदर बीमा का एक बहुत बड़ा जो लाभ मिलना चाहिए 7200 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिलाने का काम किया है। युवा साथियों, आप मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता हो। मैं आप लोगों से किन शब्द ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहां पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। राहुल कसवा ने कहा है कि 35 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं। एक पैर चूरू में रहता है तो दूसरा पैर तारानगर और राजगढ़ रहता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि टिकट काटने की कोई वजह नहीं बताई जा रही है। मैं चूरू वासियों की सेवा करता हूं, कार्यकर्ताओं के दुख में भागीदार बनूंगा। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरह से राहुल कसवा ने जनसभा में बात कही है उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने बीजेपी से जाना तय कर लिया है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। उनकी बात पक्की हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में चूरू जिले की तारानगर सीट में राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हारने के बाद से ही राहुल कसवा का टिकट कटना तय माना जा रहा था। दरअसल राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी हार के लिए इशारों में राहुल कसवा को जिम्मेदार बनाया था। राजेंद्र राठौड़ का कहना था कि पार्टी में जयचंद है, उनकी वजह से ही
चुनाव हार गया। राठौड़ का इशारा राहुल कसवा की तरफ माना गया था। हालांकि कसवा का नाम नहीं लिया था। लोकसभा चुनाव से अपना टिकट कटने के बाद शुक्रवार को पहली बार सादुलपुर पहुंचे हैं राहुल कसवा ने अपने निवास पर ही समर्थकों को संबोधित किया। बगावती उन्होंने तेवर दिखाते हुए 2 दिन में फैसला लेने की बात भी कह दी है। संबोधन के दौरान कई बार भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि 33 वर्ष के सफर में पहला संसदीय चुनाव उनके पिता ने 168 वोटों से जीता था। 2014 में एक व्यक्ति के कहने पर उनके पिता का टिकट काट दिया गया और उन्हें टिकट दिया गया। इस बार भी एक व्यक्ति के कहने से टिकट काटने की बात हुई है। इस प्रकार से बगावती तेवर दिखाते हुए आए हैं राहुल कसवा। तो चलिए दिखाते हैं कि कल चूरू लोकसभा में किस प्रकार का नजारा रहा है। सर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। एक सवाल रह गया था, क्या ईडी का भी कोई आपको सर ऐसा सवाल है कि आप भाजपा से टिकट करने के बाद बागी होते नजर आ रहे हैं, आपको ईडी और सीबीआई का कहना डर नहीं लग रहा? पत्रकार महोदय बिल्कुल जनता में चर्चा है, वही साथ होती है, किसी का नहीं होता। सर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। एक सवाल रह गया था, क्या ईडी का भी कोई आपको सर ऐसा सवाल है कि आप भाजपा से टिकट करने के बाद बागी होते नजर आ रहे हैं, आपको ईडी और सीबीआई का कहना डर नहीं लग रहा? पत्रकार महोदय बिल्कुल जनता में चर्चा है, वही साथ होती है, किसी का नहीं होता। मोतियों से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता हो, जिनका संबंध मेरे पिता के साथ में सालों साल तक रहा है। राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल आप संघर्ष करो। मैं ये सोचता रहा कि किन से जाके पूछूं ये प्रश्न। मन में इतनी पीड़ा थी कि सोचता रहता था पूरी रात की, यार मैंने कितनी ट्रेनें चलाई, कितने हाईवेज बनाने का काम किया, मेरे किसान कौम के लिए मैंने वो बीमाओं के लिए कितना लड़ाई लड़े, कितनी बार उन अधिकारियों को ऑफिस से चक्कर काटे अपन ने, हर उस योजना को लेके आने का काम किया जो योजना भारत सरकार ने बनाई। चूरू अव्वल पर रहे, चूरू लोकसभा चमकता रहे, इस मकसद के साथ अपन दिन रात भागते रहे। एक पैर दिल्ली, कभी एक पैर नौहर के अंदर, कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सुजानगढ़ के अंदर रहा, कभी एक पैर दिल्ली तो एक पैर कभी भादरा। मैं हमेशा मेरे क्षेत्र में रहा। चूरू से बाहर मैं पिलानी भी प्रोग्राम करने कौन गयो, मैं कदे नागौर भी कौन गयो, कदे बीकानेर भी कौन गयो, कदे मैं हिसार भी कौन गयो, कदे भिवानी भी कौन गयो। मैं रहा तो मेरी लोकसभा के अंदर रहा। मेरी ताकत थी। मुझे पता था कि सफर लंबा है, लोगों के दिलों में जगह बनाने का सफर एक सांसद के रूप में इतना आसान नहीं होता। 5 साल तो 10 साल में हम जान भी नहीं पाते लोगों को, इतना लंबा सफर होता है। आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में। पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में, हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का वो गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। वो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।